It's science time. के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या करनी है हमें। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन्स वेव थ्योरी। इसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे हम अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है, इसमें दो माध्यम होंगे आपके, ये मेरा अविलंब नॉर्मल अविलंब हो गया, इसमें दो माध्यम, एक विरल माध्यम और ये मेरा सघन माध्यम। विरल माध्यम रेयर मीडियम और सघन माध्यम डेंसर मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम v2 और रेयर मीडियम v1। विरल माध्यम में v1 और सघन माध्यम में v2। तो v2 कम होगा किससे, v1 से। ये मेरा क्या है, अविलंब। अब मैं यहां पर एक तरंगाग्र AB तरंगाग्र AB, क्या है आपका तरंगाग्र, AB तरंगाग्र है जो आपतन कोण I पर आपतित हुआ। ये आपतन कोण I पर आपका आपतित हुआ तरंगाग्र, यहां से ये आपका कितना होगा, ये पूरा 90 है, तो ये कितना बचा 90 माइनस I। यहां से द्वितीय तरंग का बनना प्रारंभ हो गई, सेकेंडरी वेवलेट्स। ये क्या हो गई, टूवर्ड्स द नॉर्मल, अविलंब की ओर झुक गई है, लेकिन स्पीड अलग अलग है दोनों माध्यम में। ये स्पीड कम है इसमें स्पीड ज्यादा है तो विरल माध्यम में। अब जितने टाइम में इसमें क्या होता है, क्योंकि स्पीड अलग है लेकिन टाइम सेम रहेगा, जितने टाइम में बिंदु B, पॉइंट B रिफ्रैक्टिंग सरफेस के A' पे पहुंचेगा, उतने समय में, सेम समय में, लेकिन R इक्वल B2T रेडियस का यहां लगाएंगे R को। जितने टाइम में ये यहां पहुंचा A' पर, ये मेरा अविलंब नॉर्मल हो गया यदि N2, जितने टाइम में B A' में पहुंचेगा उतने टाइम में R इक्वल B2T त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे तो ये B' पे पहुंच जाएगा। B' से A' पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींची हमने B' से A' पर। यहां से भी सेकेंडरी वेवलेट्स बनना प्रारंभ हो जाएंगी, द्वितीय तरंगाएं। ये I, ये 90 माइनस I, ये पूरा 90, तो ये कितना बचा I। ये रिफ्लेक्टिंग वेवफ्रंट, तो ये R, ये कितना 90 माइनस R, तो ये कितना बचा R। तो ये जो AB था, ये तो मेरा आपतित तरंगाग्र था, आपतित तरंगाग्र। इंसिडेंट वेवफ्रंट था, और ये वाला तरंगाग्र मेरा क्या हो गया, अपवर्तित तरंगाग्र। ये वाला मेरा अपवर्तित तरंगाग्र हो गया, और ये आपतित तरंगाग्र वाला, ये वाला, ये आपतित और ये वाला अपवर्तित तरंगाग्र प्राप्त हो गया। अब मैं इससे स्नेल्स लॉ को प्रूव करूंगा इससे मैं। तो आप देखेंगे इसमें साइड A इक्वल है, ट्राइंगल AB और AB' में जो हमारा ये ट्राइंगल है, इसमें जो साइड A है वो इक्वल साइड है, अर्थात A इस वाले ट्राइंगल में भी है और A इस वाले ट्राइंगल में भी है। तो हम कहेंगे साइन
या ट्राइंगल ए बी ए डैश में साइन आई इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर कितना होता है इसमें बी ए डैश और हाइपोटेन्यूज कर्ण ए डैश। बट लेकिन बी ए डैश डिस्टेंस दूरी चाल गुणा समय b1 t, तो मैं कहूंगा साइन आई इक्वल b1 अपॉन टी अपॉन ए डैश। समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश साइन आर इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन आर इक्वल कितना परपेंडिकुलर ए बी डैश, कितना है ए बी डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज ए डैश। साइन आर इक्वल ए बी डैश b2t। स्पीड कितनी है इस वाले मीडियम में, स्पीड कितनी है b2, तो b2t अपॉन ए डैश। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करें आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 में 2 से भाग लगाइए, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल v1t अपॉन ए डैश इनटू, इसको पलट दीजिए आप, ए डैश अपॉन b2t। ए डैश से ए डैश कैंसिल आउट, t से t कैंसिल, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल v1 अपॉन और v2। और यही क्या होता है आपका स्नेल्स लॉ। क्या होता है आपका ये स्नेल्स लॉ? क्यों? बिकॉज 1 and 2 इक्वल होता है v1 अपॉन v2, तो हम कह सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल 1 and 2। और ये हमारा होता है स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। और हमसे यही पूछा गया था कि हमें एक्सप्लेन करना है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन्स वेव थ्योरी, अर्थात हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या करनी थी। तो ये इसका फिगर हो गया, ये मेरा आपतित तरंगाग्र हो गया। इस आपतित तरंगाग्र का ये मुझे अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश प्राप्त हो गया। इसके बारे में जो फिगर में दिया गया है वैसे सेव लिख लेंगे इसको कि सबसे पहले तरंगाग्र ए बी अपवर्तक पृष्ठ एक्स डैश पर आपतित होता है। सबसे पहले तरंगाग्र का बिंदु ए अपवर्तक पृष्ठ पर पहुंचता है, जहां से द्वितीय तरंगा बनना प्रारंभ हो जाती है। ये चीज जो फिगर में दिया गया है उसे आप स्वयं लिख लेंगे। ठीक, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाया है ये टॉपिक जो चलेगा आपका हाइगेन्स तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। उससे पहले पढ़ाया गया था परावर्तन व्याख्या। ये बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप ऐसे पढ़ोगे जैसे दूध से मक्खन निकालते हैं, बिल्कुल बड़े तरह से, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हमारा इस बार का जो मिशन है वो मिशन 100। आप लोगों को 100 में 100% लेके आने हैं, 100 में 100 आपको नंबर लेके आने हैं। ये मेरा आपसे वादा है, कपिल वार्ष्णेय का आपसे वादा है कि आप 100 में 100 नंबर ला सकते हो। आपके अंदर वो काबिलियत है, लेकिन आपके लिए उसके लिए आपको एक बनाना टाइम टेबल, और टाइम टेबल बना करके आपको अपनी स्टडी ढंग से करनी है कि कम से कम
कम से कम आपका टाइम टेबल जो होना चाहिए इस समय वो कम से कम प्रत्येक सब्जेक्ट का, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, सबका टाइम टेबल आपका कम से कम 10 घंटे का होना चाहिए। तभी आप जो मिशन 100 है, मिशन 100 आप गेन कर सकते हैं। ये आपके अंदर काबिलियत है, आप कर सकते हैं। धन्यवाद।